साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्रयार जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से दलित अछूत मंदिरों में जाने के लिए बवाल करते हैं और किस तरह से उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, उसको लेकर बवाल होता है। इन दो मुद्दों पर आप लोगों से बातचीत करेंगे। साथियों, हमारी वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें। साथियों, जिस तरह से आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि दलितों को कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर बवाल है, कहीं बारात निकालने के पूरे गांव में पुलिस छावनी बना दी जाती है, कई थानों में पुलिस लगाई जाती है, कई बैकवर्ड के लोग इनकी बारात को रोकते हैं, तो कहीं हाथी पे चढ़ के जाते हैं। तो इस तरह की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वो लोग जो सवर्ण लोग हैं, उन लोगों को दलितों के घोड़ी चढ़ने पर खासकर गुजरात और राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से युवा लोग सक्रिय हो गए हैं इस व्यवस्था को रोकने के लिए, तो इस तरह की घटनाएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इसके परे में अगर देखा जाए, सारे मामले को देखा जाए कि जिस तरह से जो ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो जो व्यवस्था है, पहले आर्य धर्म है, आर्य, इसके बाद वैदिक है, वर्ण है, वैदिक है, ब्राह्मण है, हिंदू है और सनातन है। ये ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अलग अलग रूप हैं, नाम अलग अलग, लेकिन धर्म ब्राह्मण धर्म है। और ये ब्राह्मण धर्म जिस तरह से जाति व्यवस्था छूत का निर्माता है और जिस तरह से समाज में ये व्यवस्था व्याप्त है आज भी बड़े पैमाने पर, इसकी वजह से जाति भेदभाव हो रहा है, छुआछूत होती है, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत सारी ऐसी जाति भेदभाव मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह का भेदभाव करते हैं। तो साथियों, राजस्थान की खबर है, हम दिखाना चाहेंगे, पेपर की कटिंग है। और साथियों, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर ने छापी है, ये 25/2/24 की रिसेंटली खबर है, अभी तुरंत की। पुलिस पहरे में निकली दलित दूल्हे की निकासी मतलब दूल्हा जब बारात लेके जाते हैं तो निकासी होती है। इसके बाद निजी मंदिर का ताला तोड़ा गया। मामले में आमने सामने हुई पुलिस, ग्रामीण गांव में तनाव हालात, पुलिस तैनात। मैं छुट्टी पर हूँ, एसडीएम का चर्चा तहसीलदार के पास है, चार्ज तहसील के पास है। वैसे मैं स्थिति में नजर आए हुए हूँ। जिस खातेदार पर बने मंदिर वो बिना सहमति ताला तोड़कर गलत है। अभी हालात काबू में है, मैं मौके पर हूँ। साथियों, ये इस तरह की जो तहसीलदार इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये साथियों, दलितों का ये मामला है कि दलित मंदिर में जाने के लिए ताला तोड़ रहे हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि दलितों को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए संघर्ष करना है, पढ़ाई के लिए संघर्ष करना है, अधिकारों के लिए ताला तोड़ना है, व्यवस्था से के लिए लड़ने की ताला तोड़ना। मंदिर का ताला तोड़ने से तुम्हारा भला नहीं होगा। इन मंदिरों के चक्कर में, धर्म के चक्कर में तुम्हारी हजारों पीढ़ियां गुलामी दास्ता भरी जिंदगी जीती चली आई। कुत्तों से बेबत्तर उनके साथ सलूक किया गया। साथियों, इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मंदिरों में जाने के लिए संघर्ष, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 27 में कलाराम मंदिर के संघर्ष किया था। वो दर्शन का मामला नहीं था, वो यहाँ के समाज के लोगों को एहसास कराना चाहते थे कि जिन मंदिरों में तुम कुत्तों की तरह जाते हो, वो मंदिर का भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करता, तुम अपवित्र हो। ये एहसास कराना चाहते थे, गुलामी दास्ता ध्यान दिलाना चाहते थे। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, अछूत कौन और कैसे, नाम की किताब है। इस किताब में इस चीज को क्लियर कट है कि किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जिस तरह से इन लोगों पर अन्याय अत्याचार किया, किस तरह से अछूतों के साथ में जानवर से विवत्र सुलूक किया गया, किस तरह से उनको साथियों उनके जो मानवीय अधिकार थे, जो उनकी प्राकृतिक जो नेचुरल अधिकार थे, जो एक फ्रीडम होनी चाहिए व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, वो सारी छीन ली। कुत्तों से ज्यादा विवत्र जीने के लिए मजबूर किया गया उन्हें। लेकिन ये लोग आज मंदिर के चक्कर में, धार्मिक लड़ाई के चक्कर में, मंदिरों में दर्शन करने के लिए इनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, कथा में अपमान होता है, भागवत में अपमान होता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। लेकिन ये लोग भगवान के आदि, जिस तरह से एक नशेड़ी ठेके की तरफ भागता है दारू के एक पोटी लेने के लिए, उसी तरह धार्मिक गुलाम जो हैं ये मंदिरों की तरफ, पत्थरों की तरफ भागते हैं। उस नशेड़ी में, इस नशेड़ी में कोई अंतर नहीं है।
वो भी नशा करने से पीढ़ियां बर्बाद हैं, ये धर्म का नशा करने से भी पीढ़ियां मानसिक गुलाम होकर बर्बाद हो रही हैं। इनको अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, इनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, मंदिर के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। धर्म जो है ये हिंदू सनातन नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म में ही ब्राह्मण भगवान है, ब्राह्मण ही भगवान है। और जिस ब्राह्मणवादियों ने इस व्यवस्था को निर्माण किया, जिन ब्राह्मणवादियों ने धर्म परंपराएं निर्माण की, ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है, इन्होंने एक षड्यंत्र गढ़ा धर्म के नाम पर यहाँ के लोगों को धार्मिक गुलाम बनाने के लिए। धर्म का मतलब है मानसिक गुलाम, भय पैदा कर दो, लालच पैदा कर दो भगवान की, लोग गुलाम बने रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं हमारे लोग गुलामी की परंपरा ढो रहे हैं। तो ऐसी परंपराओं से हमें बाहर निकलना है, ऐसी परंपराओं के लिए मुझे संघर्ष करना है, ऐसी परंपराओं से हमें व्यवस्था से लड़ने की जरूरत है, जो व्यवस्था बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। और साथियों, वो उस व्यवस्था से बारे में हमें संघर्ष करने की जरूरत है, जो व्यवस्था लगातार बहुजन समाज के लिए घातक साबित हो रही है, खासकर जाति व्यवस्था, छुआछूत। तो साथियों, हमारे युवाओं से अनुरोध है कि आप मंदिरों में ताला तोड़ने के लिए संघर्ष मत करो, फूले साहू अंबेडकर को पढ़ो, एजुकेशन शिक्षा के लिए संघर्ष करो। जब तुम शिक्षित हो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग के द्वार खुलेंगे, तुम्हारे मुक्ति के द्वार खुलेंगे, तुम अधिकारों के लिए संघर्ष करोगे, व्यवस्था से टकराने का काम करोगे, हिंसा के नहीं, संविधान के दायरे में। और इन मंदिरों ने और इन भगवानों ने तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों, आने वाली नस्ल के साथ कोई भी उद्धार नहीं किया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिन भगवान को तुम मानते हो उनकी एक बार लिस्ट बनाओ, और उन्होंने तुम्हारी दास्ता, गुलामी, छुआछूत के लिए कितना काम किया, कितना संघर्ष किया। तुम्हारी हजारों पीढ़ियां दास्ता गुलामी में जीती चली आ रही हैं, क्या हुआ? कितना संघर्ष हुआ? तो ये सारी व्यवस्था के बारे में हमें समझने की जरूरत है। तो इन भगवानों के चक्कर मत रहो, भाग पुण्य कर्म के चक्कर मत रहो। स्वर्ग में प्लाट तुम्हें मिलने वाला नहीं, शमशान में आज भी तुम्हें जलाने नहीं दिया जाता तुम्हारी बाप दादाओं की डेड बॉडी। तो तुम्हें स्वर्ग में कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारे लिए स्वर्ग का नरक यहाँ पे है। जीते जी तुम्हें जाति व्यवस्था छुआछूत हो रही तो नरक है ना। तो स्वर्ग के लालच में मत रहो, भाग पुण्य कर्म के लालच मत रहो, तुम अपने पर विश्वास करो। हमारे लोग अपने पर विश्वास नहीं, लेकिन मंदिरों के लिए संघर्ष कर रहे, ताला तोड़ रहे। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें और समाज को मोटिवेट करें कि धर्म की लड़ाई नहीं, हमें व्यवस्था की लड़ाई लड़ना है। कि व्यवस्था ने तुम्हें गुलाम बनाया, वो गुलाम बनाने वाली व्यवस्था के प्रति हमें संघर्ष करना है और समाज को जागृत करना है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहें BMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।